जिस एसटीएम ने वोट का बाइकाट लोगों ने कर रखा था, वो वोट डलाने का जो जबरदस्ती काम किया एसटीएम, उसका जो उसको जेल में डालना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, सस्पेंड होना चाहिए था, ट्रिब्यूनेट होना चाहिए था, वो नहीं करके और 60,000 वोट लेने वाले भाई नरेश मीणा को नहीं, इनके साथ उस गांव के अंदर जो दरिंदगी की, जो अत्याचार अंग्रेजों ने भी शायद भगत सिंह के साथ नहीं किए होंगे, जो अत्याचार मंगल पांडे के साथ भी शायद नहीं हुआ होगा, ये हमारी चुनी हुई सरकार ने वो अत्याचार भाई नरेश मीणा के साथ किया। और जैसा जुल्म और सितम सरकार ने किया, प्रशासन ने किया, पुलिस ने किया, उससे ज्यादा बड़ा अत्याचार कांग्रेस ने चुप रह के किया। एक आतंकवादी के साथ भी शायद वो सलूक नहीं होता है जो टोंक और झालावाड़ की जेल के अंदर नरेश मीणा के साथ किया। और आजादी के 80 साल बाद में भी ये बकरियां भेंट कर रही है सरकार ट्राइबल समाज के कि आप भी बकरियां चढ़ाओ। मौत की, जब मासूम बच्चों की मौत पर बकरियां भेंट करती है, ये कांग्रेस सोच रही है 3 साल बाद में मारो सरवावगो। इस जनता को, राजस्थान की जनता को लूटने के लिए 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं बीजेपी और कांग्रेस ने। 2 बार जेल डाला है और अब का जेल में गाल के देख जो, अब का जेल के मांगे नरेश दही मांगो खीर देंगे, नरेश मांगो चीर देंगे। दही मांगो खीर देंगे, चीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे, इनकलाब जिंदाबाद। 7 मासूमों की झालावाड़ के अंदर स्कूल भवन में दब के जो मृत्यु हुई, उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए हमारे नौजवान साथी भाई नरेश मीणा वहाँ गए। करने नहीं दे रहे भाई, आप खड़े हो जाओ सर। वहाँ जाने के बाद और हॉस्पिटल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनके परिजनों के साथ बैठ के उस दुख की घड़ी के अंदर भाई नरेश मीणा न्याय के लिए गए। उस स्कूल को बनाने वाले ठेकेदार की बजाय, प्रिंसिपल के बजाय, कलेक्टर के बजाय, एमएलए के बजाय और जो दोषियों को जेल में डालने के बजाय नरेश मीणा को जेल के अंदर डाल दिया गया और उस आवाज को कुचलने का, दबाने का प्रयास किया गया। उससे 8 महीने पहले नरेश मीणा जब चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव राजेंद्र गुड्डा भी लड़ रहा था। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, बेजा दुरुपयोग करके और चुनाव हराने का काम किया गया, मशीनरी से वोट डलाने का काम किया। जिस एसटीएम ने वोट का बाइकाट लोगों ने कर रखा था, वो वोट डलाने का जो जबरदस्ती काम किया एसटीएम, उसका जो उसको जेल में डालना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, सस्पेंड होना चाहिए था, ट्रिब्यूनेट होना चाहिए था, वो नहीं करके और 60,000 वोट लेने वाले भाई नरेश मीणा को नहीं, इनके साथ उस गांव के अंदर जो दरिंदगी की, जो अत्याचार अंग्रेजों ने भी शायद भगत सिंह के साथ नहीं किए होंगे, जो अत्याचार मंगल पांडे के साथ भी शायद नहीं हुआ होगा, ये हमारी चुनी हुई सरकार ने वो अत्याचार भाई नरेश मीणा के साथ किया। जिस नौजवानों को जिस से हाथ तोड़ दिए गए, पांव तोड़ दिए गए, महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया और जैसा जुल्म और सितम सरकार ने किया, प्रशासन ने किया, पुलिस ने किया, उससे ज्यादा बड़ा अत्याचार कांग्रेस ने चुप रह के किया। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, एमएलए, विधायक, सांसद किसी ने भी आवाज उठाने का काम नहीं किया। नरेश मीणा को 8 महीने तक टोंक जेल के अंदर जिस तरह की यातनाएं दी गई, मिलने नहीं दिया गया। एक आतंकवादी के साथ भी शायद वो सलूक नहीं होता है जो टोंक और झालावाड़ की जेल के अंदर नरेश मीणा के साथ किया। मैं जब यहाँ डीजी से बात करके, जेल सुप्रिंटेंडेंट से बात करके मुझे मिलना है नरेश मीणा से, बोले आ जाइए, वहां जाने के बाद ताले लग गए।
अरे नरेश भाई तेरे क्या चक्कर है, जहां जाता हो ताड़े से तेरी दोस्ती है मेरे भाई, यहाँ भी ताड़ा लगा दिया, ये तो आप सरकार में रहे और वहां भी ताड़ा। ये सरकार ताड़े लेके नरेश मीणा के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पता नहीं किस मिट्टी का बनाया हुआ है ये लाल नरेश मीणा, और इसके माता पिता को मैं इसके लिए सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने इस जितना सरकार ने जुल्म सितम किया है, ये फौलादी आदमी उससे ज्यादा और मजबूत बन के उभर रहा है। और जिस दिन 50 दिन पहले 7 मासूमों के साथ जो हुआ, उनकी मृत्यु हुई, नरेश मीणा तो उससे टाइम से उसी दिन से जेल में पड़ा है। उसके बाद में एक दिन भी चैन से नहीं बैठा। आज नरेश मीणा फिर ये लोग उसके पास गए, आज नरेश मीणा फिर शहीद स्मारक पर न्याय के लिए खड़ा है और नौजवानों को आह्वान कर रहा है। और ये आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरह का भ्रष्टाचार सरकार के अंदर, शासन में, प्रशासन में, पुलिस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, आबकारी डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर, गृह सारे विभागों में जो भ्रष्टाचार हो गया, और ये नौजवान जो आत्महत्या कर रहा है, और आजादी के 80 साल बाद में भी ये बकरियां भेंट कर रही है सरकार ट्राइबल समाज के कि आप भी बकरियां चढ़ाओ। मौत की, जब मासूम बच्चों की मौत पर बकरियां भेंट करती है। मैं बता देना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूं, ये नेपाल हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, श्रीलंका हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं। वहां के नौजवान ने क्रांतियां कर दी हैं। अरे आस पास का घर सारा बढ़ रहे हैं, आग लाग रही है ना, ठेकोला के भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आग यहाँ नहीं लगेगी क्या? लगेगी, ये लगेगी। और नरेश मीणा की आवाज ये सरकारें बंद करने की सोच रही। झालावाड़ को जिस तरीके से इन्होंने अपनी जागीर बना रखा है, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने चरागाह बना रखा झालावाड़ को, अरे जिस तरीके से झालावाड़ के अंदर जो जुल्म सितम, जो हाडोती में जो जुल्म सितम और जो जिस तरीके से किए जा रहे हैं, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, नरेश मीणा फिर कहता हूं, ये कांग्रेस सोच रही है 3 साल बाद में मारो सरवावगो। इस जनता को, राजस्थान की जनता को लूटने के लिए 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं बीजेपी और कांग्रेस ने। ये नौजवान खड़ा होके और जैन जी ये खड़ा होके और इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देगा जो भाजपा ने और कांग्रेस ने 5-5 साल का एग्रीमेंट कर रखा है कि 5 साल को जनता को तुम लूटो और 5 साल जनता को हम लूटे। ये जनता नहीं होने देगी नौजवान। और मैं बताना चाह रहा हूँ, आप देखना, नरेश मीणा ने किसी को नहीं कहा था, किसी को नहीं कहा, ये आप लोग सारे के सारे आ गए। और आपको बताना चाह रहा हूँ, शहीद स्मारक में तिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 2 बार जेल डाला है और अब का जेल में गाल के देख जो, अब का जेल का नरेश दही मांगो खीर देंगे, नरेश मांगो चीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे,